जी बजी आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और जस्टिस खिलजी आरिफ पर मुश्तमिल बेंच जो है उसने आज दोहरी शरीयत के हवाले से अख्तर नकवी जो है उनकी आइनी दरख्वास्त की जो है वो समाअत की है। और इस हवाले से आज अदालत को ये एक मरतबा फिर बताया गया गुज़िश्ता हुक्म जो कि 30 मई को अदालत ने दिया था और जिसमें रहमान मलिक जो कि वज़ीर दाखिला हैं उनसे ये कहा गया था कि वो अपनी बरतानवी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो अदालत के अंदर सबमिट करें। लेकिन अदालत में आज उनकी तरफ से एक नई जो है वो हिकमत अमली अपनाई गई कि उन्होंने अपने उस पुराने वकील को तब्दील कर दिया और उनकी जगह जो है वो एक और वकील अनवर मंसूर खान को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनके वकील बीमार हैं, लिहाजा उन्हें समाअत जो है वो मुलतवी कर दी जाए। जबकि गुज़िश्ता समाअत पर अजहर चौधरी जो है उन्होंने अदालत में ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो बरतानवी शहरियत छोड़ने का डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो अदालत में जमा करवा देंगे। आज भी अदालत ने उनको फिर एक मरतबा बहुत मुतअद्दिद मरतबा ये कहा कि वो अदालत जो डॉक्यूमेंट मांग रही है आप वो क्यों दाखिल नहीं करते, जबकि उसकी जगह एक और आज डॉक्यूमेंट दाखिल किया गया और उसमें ये लिखा था कि रहमान मलिक की जो बरतानवी शहरियत है वो अब जो है वो रिनाउंस की जाती है। अदालत ने इस डॉक्यूमेंट का जिक्र भी किया और कहा कि इसके साथ ही इस डॉक्यूमेंट में भी ये लिखा है कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म है जब वो फॉर्म जबकि दरख्वास्त की जाती है बरतानवी शहरी छोड़ने की उसके साथ जो फीस अदा की जाती है उसकी रसीद होती है और उस पर स्टैंप होती है कि ये कब दरख्वास्त जो है दाखिल की गई है। वो डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो अदालत में मुहैया नहीं किया गया और अदालत के बार बार कहने पर जो है आज भी इसके बाद एक मरतबा फिर 1 घंटे की मोहलत दी गई उनके वकील को और उनके वकील आए और वो ये दस्तावेज अदालत में पेश नहीं कर सके, जिस पर अदालत ने उनकी सरजनिश भी की और कहा कि अदालत के अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है और अदालत जो चाहती है जो डॉक्यूमेंट जो दाखिल करने के लिए हुक्म दिया गया है वो डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं किया जा रहा है। इस मौका पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी रुकन पार्लियामेंट की रुकनीत मुअत्तल कर सके या किसी रुकन पार्लियामेंट जो है उसको नाअहल करार दे सके। तो अदालत ने अपने इस अबूरी हुक्म में उनका ये मौक़िफ़ भी जो है वो दर्ज किया है और कहा है कि अदालत की तरफ से बार बार कहने के बावजूद जो मुतल्लका दस्तावेज थी बरतानवी शहरियत छोड़ने की वो दाखिल नहीं की गई है और अदालत ने अपने हुक्म में ये भी लिखा है कि आइन के तहत जो इलेक्शन लड़ने से कबल उनको ये डॉक्यूमेंट दाखिल करना ज़रूरी था और ये 2008 अप्रैल में दाखिल नहीं किया गया और ये कार्रवाई अदालती कार्रवाई शुरू होने के बाद ही शुरू की गई। तो इस मौके पर अदालत ने ये भी कहा है कि जब वो ये डिक्लेरेशन फॉर्म अदालत में दाखिल कर देंगे उसके बाद अदालत उनकी जो रुकनीत है वो बहाल कर देगी, लेकिन ताहम वो डिक्लेरेशन फॉर्म जो है दाखिल ना करने पर अदालत ने सेनेटर रहमान मलिक जो कि वज़ीर दाखिला है उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी। अच्छा अब्दुल क़य्यूम, जबकि इसके साथ ही अब्दुल क़य्यूम यही नुक्ता आपसे मैं मजीद समझना चाहती हूँ कि रुकनीत मुअत्तल हुई है रहमान मलिक की। आपने बताया कि आज भी 1 घंटे की मजीद मोहलत दी गई कि वो डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवा दें। 13 जून तक इस दौरान में अगर रहमान मलिक अपना डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवा देते हैं तो उनकी रुकनीत बहाल हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो कानून है वो ये कहता है कि आपको इलेक्शन लड़ने से पहले ये डॉक्यूमेंट जो है वो दाखिल करना होगा कि आपके पास किसी दूसरे मुल्क की शहरियत नहीं है और तभी आप जो है इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो सकते हैं। लेकिन ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है ये दाखिल ना करना अदालत ने अपने हुक्म में लिखा है कि बादियों नज़र में ऐसा लगता है कि उस वक्त जब 2008 में इन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा है उस वक्त ये बरतानवी शहरी थे और बरतानवी शहरी होते हुए वो जो है पार्लियामेंट रुकने पार्लियामेंट बनने के लिए नाअहल थे। तो यही वो असल में कज़िया है कि वो डिक्लेरेशन फॉर्म के उन्होंने किस वक्त जो है वो बरतानवी शहरियत छोड़ी है। अगर उन्होंने उस वक्त शहरियत नहीं छोड़ी थी और इलेक्शन लड़ा तो इस तरह से वो इलेक्शन के लिए नाअहल होते हैं। लिहाजा अदालत ने अभी भी एक मौका दिया है उनको कि वो अपना डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो अदालत में पेश करें, क्योंकि यही वो बुनियादी डॉक्यूमेंट है जो कि यूके बॉर्डर एजेंसी की तरफ से फ़ौरन उस वक्त जारी किया जाता है जबकि आप अपनी बरतानवी शहरियत छोड़ने या तर्क करने के हवाले से दरख्वास्त देते हैं। और उस पर आज जो डॉक्यूमेंट दाखिल किया गया उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि अप्रैल 2008 में जिस वक्त बरतानवी शहरियत छोड़ी जानी थी उस वक्त बरतानवी शहरियत छोड़ने की जो फीस है वो 385 पाउंड थी,
जो कि अब जो है वो 2012 में 229 पाउंड है। तो वो 229 पाउंड की रसीद जो है वो इस वक्त है, जो कि इस बात से बादी नजर में जाहिर होता है कि वो शहरियत अब छोड़ी गई है। यानी कि अदालत का यही कहना है कि बादियों नजर में ऐसा लगता है कि अदालती कार्रवाई शुरू होने के बाद बरतानवी अच्छा अब्दुल कयूम, एक और बात भी आपसे समझना चाहूंगी। फरहाद इस्फहानी ने तो नजरसानी की अपील दायर कर दी है। रहमान मलिक के पास या तो आया 13 जून तक का वक्त है या फिर उनके पास अपील करने का हक भी है। ये अबूरी हुक्म है। इस हवाले से अगर वो डॉक्यूमेंट दाखिल कर देते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, जो कि अदालत बार बार उनसे कह रही है, तब तो जो है वो उनकी रुकनीत जाहिर है कि वो जैसे ही दाखिल करेंगे उसके बाद अदालत देखेगी आया वो दुरुस्त डिक्लेरेशन फॉर्म है, तस्दीक शुदा है, यूके बॉर्डर एजेंसी का फॉर्म है, तो उसके मुताबिक वो फैसला करेगी। लेकिन अगर ये फॉर्म उनके इलेक्शन लड़ने के बाद उन्होंने हासिल किया है तो फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आर्टिकल 63(1)(c) के तहत आएंगे कि वो जिस वक्त उन्होंने इलेक्शन लड़ा उस वक्त वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं थे। तो उसके बाद जो है इसकी बाकायदा समाअत जो है वो शुरू होगी। इसी हवाले से एक और गरीदा अहम बात जो है, आज वहीद अंजुम जो कि साबिक सदर है रावलपिंडी बार एसोसिएशन के, उनकी तरफ से भी जो है वो 14 अरकान पार्लियामेंट जो है उनकी फहरिस्त एक दाखिल की गई है और उसमें भी जिसमें ख्वाजा आसिफ, अनुशे रहमान, जो वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख हैं, उनकी समेत तकरीबन 14 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली हैं जिनके हवाले से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये भी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम 14 अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली को भी नोटिस जारी कर दी हैं कि वो 13 जून तक के लिए अपने जवाबात जो हैं वो दाखिल करें और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर इस जो है वो केस की समाअत दोबारा टेकअप होगी। और अदालत ने अपने हुक्म में ये भी कहा है कि रहमान मलिक की जो रुकनीत है मुअत्तल की जाती है तमाम कॉन्सिक्वेंसेस के साथ, यानी कि रुकनीत की मुअत्तली के बाद जितने भी